इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू बल्क शीट्स जो अमेज़न ने 2022 में इंट्रोड्यूस की हैं, उनको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। पहले हम देखेंगे बल्क शीट्स क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर को समझेंगे, इनको एडिट करना सीखेंगे, नई कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बल्क शीट्स को डाउनलोड करने के लिए आप सेल सेंटर में जाएं, स्पॉन्सर्ड एड्स पे क्लिक करें और बल्क ऑपरेशंस पे क्लिक कर दें। यहाँ से आपने यूज न्यू स्प्रेडशीट फॉर्मेट ये सेलेक्ट करना है, लेगेसी फॉर्मेट नहीं करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है पड़ी और ये जल्द ही डेप्रिसिएट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपने डाटा जो है वो जो एक्सक्लूड करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी इसको ऐसे ही रहने दें जैसे ये चल रहा है और क्रिएट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दें। अच्छा, 1-2 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये आपकी फाइल रेडी हो जाएंगी डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ से आप इनको डाउनलोड करते हैं। तो मैंने एक बल्क शीट डाउनलोड की हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ओपन करता हूँ। अच्छा जी, इसमें पहले आ जाते हैं जी पोर्टफोलियोज हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं तो उनकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स इस वीडियो में। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है, डिटेल्स है, वो उसकी कंप्लीट जो है अमेजोन ने हमें मैनुअल दिया हुआ है। उसका ये लिंक है, ये 2 लिंक्स हैं मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। और ये है बेसिकली वो। ठीक है, यहाँ से आपने न्यू वर्जन, न्यू बल्क शीट को सिलेक्ट कर लेना है और ये सारी की सारी डिटेल्स है इसमें दी गई। इवन कि इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आइए जरा समझते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, पहला जो हमारा कॉलम है, फील्ड है, ये है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट, क्योंकि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स पे काम कर रहे हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हमेशा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ही आएगा, कोई चेंज इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटिटी। अब कैंपेन का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको अपने ध्यान में रखना है। सबसे टॉप पे होती है कैंपेन, फिर उसके बाद उसकी प्लेसमेंट बिड्स आ जाती हैं या बिडिंग एडजस्टमेंट्स, टॉप ऑफ सर्च और प्रोडक्ट पेजेस की। फिर उसके बाद एड ग्रुप आ जाता है। फिर उसके बाद एड्स आ जाती हैं। ठीक है, जो एसकेयू आपने एडवर्टाइज करवाना है। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग है या कीवर्ड टारगेटिंग है, वो आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपका कीवर्ड आ सकता है या नेगेटिव्स आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से कैंपेन का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंपेन में क्या होगा। कैंपेन में जब हम देखते हैं तो कैंपेन में ये जो पहला कॉलम है ऑपरेशन। अब अमेजोन ने 3 तरह के ऑपरेशन इस बल्क शीट में अलाउ किए हुए हैं और वो हैं जी आपके अपडेट, क्रिएट एंड आर्काइव। 3 तरह के ऑपरेशन अमेजोन हमें यहाँ पे अलाउ करता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये बनी है बल्क शीट, तो इसको हम अपडेट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर हम किसी भी चीज को अपडेट करना चाहें तो। उसके बाद है जी कैंपेन आईडी। तो कैंपेन आईडी बाय डिफॉल्ट एक नंबर है जो किसी भी कैंपेन के लिए अमेजोन ने जनरेट किया हुआ, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर है नाम के बजाय जो उनके सिस्टम में मौजूद है और वो जाहिर करता है कि ये वाली कैंपेन है। ठीक है, तो ये वो नंबर है। तो एक कैंपेन में एक ही नंबर रहेगा थ्रू आउट द कैंपेन। नेक्स्ट, फिर कैंपेन नंबर चेंज हो जाएगा जैसे कैंपेन चेंज होगी। फिर उसके बाद एड ग्रुप आ जाता है। एड ग्रुप क्योंकि कैंपेन की नीचे की एंटिटी है, तो ये एड ग्रुप और उससे नीचे वाली एंटिटीज में इसका नंबर आएगा। इसी तरह से पोर्टफोलियो आईडी है। अगर आप इस कैंपेन को किसी पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद एड आईडी है। ये कैंपेन लेवल पे खाली होगी, लेकिन प्रोडक्ट एड में जाके हम इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी कीवर्ड आईडी है। ठीक है, लेकिन ये रीड ऑनली कॉलम है, ये भी रीड ऑनली कॉलम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जस्ट व्यू कर सकते हैं नीचे जाके। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग आईडी है, ये भी रीड ऑनली कॉलम है, इसको हम स्किप कर देते हैं रीड ऑनली कॉलम्स को जरा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कैंपेन का नाम। तो ये एक्चुअल में वो नेम है जो आपने अपनी कैंपेन को दिया हुआ है और जिसे आप एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी कैंपेन का नाम है इस कैंपेन आईडी के अगेंस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रे कॉलम है ना, जिस पे कलर हुआ है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, तो इनको अपडेट करने का कोई फायदा नहीं। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जस्ट हम इसको एक ओवरव्यू में देख लेंगे, कैंपेन का नाम आ जाएगा, ताकि आप हर जो एंटिटी है, ये एंटिटी, जब मैं एंटिटी वर्ड यूज करूंगा तो उससे मुराद ये वाले कॉलम्स हैं जो हेडर कॉलम्स हैं। ठीक है जी, वो किस कैंपेन के अगेंस्ट है, ये इंफॉर्मेशन के लिए। इसी तरह वो किस
एड ग्रुप के अगेंस्ट है, ये इस इंफॉर्मेशन के लिए, किस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट है, ये उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट देना जरूरी है, ठीक है। और ये हमने जब कैंपेन स्टार्ट की थी तो ये उस वक्त की स्टार्ट डेट है। एंड डेट है, एंड डेट एम्प्टी है। फिर उसके बाद टारगेटिंग टाइप है, तो ये कैंपेन क्योंकि मैनुअल कैंपेन है तो इस वजह से हमने मैनुअल यहाँ पे लिखा। अगर ये ऑटो होती तो ये देखें यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे या मैनुअल आ सकता है या ऑटो आ सकता है, ठीक है जी। तो ये है टारगेटिंग टाइप। टारगेटिंग टाइप में आप दो ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअल या ऑटो। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टेट। इसकी स्टेट क्या है, अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, ठीक है, पूरी कैंपेन, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ गई इन्फॉर्मेशन ऑनली, आ गई कि पूरी कैंपेन का स्टेटस क्या है, एड ग्रुप का स्टेटस क्या है, अनेबल्ड है कि नहीं। अच्छा जी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ, तो हमारे लिए जो काम का है वो ये है, ठीक है, अनेबल्ड है। अच्छा, फिर आ जाते हैं बजट, कि इस कैंपेन को आपने कितना बजट दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे एसकेयू आ जाता है, तो एसकेयू क्योंकि कैंपेन पे नहीं होता, एड ग्रुप लेवल पे होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये खाली जाएगा। फिर एसियन इंफॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी स्टेटस है, ये भी सिर्फ आपका एड के सामने होगा, यहाँ पे कैंपेन में नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इन एलिजिबल है तो उसकी रीजन आपको बता देंगे यहाँ पे। अच्छा, फिर है जी एड ग्रुप की डिफॉल्ट बिड, तो ये एड ग्रुप लेवल पे आएगी, अभी इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, बिड इसको भी छोड़ देते हैं। कीवर्ड टेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सिर्फ कैंपेन वाली चीजें मैं उन पे फोकस करता हूँ, जो रिलेटेड चीजें, जो अगली चीजें फिर अगले हम कॉलम्स में उनको डिस्कस कर लेंगे। मैच टाइप भी खाली आएगा। बिडिंग स्ट्रेटेजी, ओके, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्योंकि पूरी कैंपेन की होती है तो उस वजह से डाउन ओनली यहाँ पे हम लिखेंगे। लिस्टमेंट्स, लिस्टमेंट्स नीचे वाले कॉलम्स में आएंगी, तो अभी यहाँ पे खाली आ जाएगा। तो कितनी प्लेसमेंट देनी है हमने, कितना अप डाउन करना है, वो भी इधर आ जाएगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग एक्सप्रेशन, ये भी खाली हो जाएगा। इसको मैं आप से बाद में से को डिस्कस करता हूँ। अब आ जाते हैं ये आखिरी कुछ कॉलम्स हैं, ये बेसिकली आपके मैट्रिक्स हैं। आपके इंप्रेशंस कितने आए इस कैंपेन के ऊपर, क्लिक्स कितने आए, क्लिक थ्रू रेट क्या है, स्पेंड कितने हैं, सेल्स कितने, ऑर्डर यूनिट्स, कन्वर्जन रेट, ए कॉस्ट, सीपीसी, रोएस, तो ये सारी चीजें अमेजोन ने हमें इस वाली न्यू बल्क शीट में कैलकुलेट करके दे दी, हमें अलग से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये है जी आपका बिडिंग एडजस्टमेंट, तो ये सारी चीजें तकरीबन कैंपेन वाली ही हैं, ठीक है। जस्ट इसमें जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है हमें वो ये आखिर वाली तीन है। बिडिंग स्ट्रेटजी वही कैंपेन वाली आएगी यहाँ पे, डाउन वाली। लिस्टमेंट्स, लिस्टमेंट प्रोडक्ट पेज और प्लेसमेंट टॉप, ठीक है जी। टॉप ऑफ सर्च ये हो गया और ये प्रोडक्ट पेज हो गया, और ये आपने कितने परसेंट इसको देना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंटली यहाँ पे डाटा है वो 00 है, तो ये आ गया। बाकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये तकरीबन हर स्पॉट पर रिपीट होगी, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आ गया जी आपका एड ग्रुप। अब एड ग्रुप की कैंपेन आईडी है, ठीक है, एड ग्रुप आईडी भी यहाँ पे आएगी। ये हमने इनको नहीं देनी अभी फिलहाल, बल्कि ये पहले से दी हुई है अमेजोन में, ठीक है। तो ये हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही चेंज करेंगे इसको, क्योंकि ये उनके सिस्टम में है। तो ये एज इट इज इसको रहने दें। फिर ये आ गया एड ग्रुप का नाम आ गया, ठीक है, जिस तरह से ये कैंपेन का नाम था ये एड ग्रुप का नाम है। तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको तो चेंज कर सकता हूँ, एड ग्रुप 2 कर सकता हूँ इसको, और इसको कैंपेन के नाम को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको भी मैं 2 कर सकता हूँ, क्योंकि ये कैंपेन की आईडी सेम रहेगी। पहले जो बल्क फाइल्स थी, बल्क शीट्स थी, उसमें अमेजोन ने हमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था कि हम इसको चेंज कर सकें, लेकिन अब हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन मैं स्किप कर दूंगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं एंड डेट, स्टार्ट डेट यहाँ पे नहीं आएगी, टारगेटिंग भी नहीं आएगी क्योंकि ये कैंपेन लेवल का डाटा है। स्टेट आएगी, अनेबल्ड है या पॉज्ड है, स्टेटस जो भी इसका है, ठीक है जी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी आपका कैंपेन स्टेट, तो कैंपेन स्टेट यहाँ पे ये भी वही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अनेबल्ड है, एड ग्रुप भी अनेबल्ड है। आगे आ जाते हैं जी, अच्छा, डिफॉल्ट बिड, ठीक है जी, एड ग्रुप डिफॉल्ट बिड वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे। अब डिफॉल्ट बिड का आपको पता है क्या होती है, नहीं पता तो फिर आप सेक्शन 2 को एक दफा जरा दोबारा देखें, या सेक्शन 1 को देखें, उसको मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, बस ये डाटा था जो हम एड ग्रुप के लिए दे रहे थे। अब नीचे आ जाते हैं, अब है प्रोडक्ट एड, मतलब हम कौन सी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम जो हमारे लिए जो डाटा है वो है बेसिकली एसकेयू, ये हमने एंटर करना, बाकी इसमें ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जो हम एंटर करना पड़े या चेंज कर सकें। तो अगर हम अपने ऐड को चेंज करना चाहें, किसी और स्क्यू को एडवर्टाइज करना चाहें, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है जी प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट मतलब हमने कौन सा एसिन
या कौन सा कीवर्ड टारगेट करना है वो इधर है। अगर तो हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो हम कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है जी। और अगर हमने एसिन वाली कैंपेन बनाई है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसी तरह से अगर हमने ऑटो कैंपेन बनाई हुई है तो उसमें भी प्रोडक्ट टारगेटिंग आ जाएगा। तो ये एसिन वाली कैंपेन है तो इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग है। तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग, और इसमें जो डाटा है आगे चल के ये एनेबल स्टेट है इसकी। अच्छा जी, ये इसकी बिड आ गई, ये आपने कितनी बिड देनी है, ठीक है। और ये आपका एसिन आ गया, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से कर लिखना है एसिन, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद फिर एसिन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके एसिन के अगेंस्ट जितने इंप्रेशन क्लिक्स और जो भी मैट्रिक्स आपको आए हुए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट कैंपेन शुरू हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। अगर ये ऑटो है तो फिर यहाँ पे ऑटो आ गई, मैनुअल आ गई, ठीक है। ये जस्ट डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब जो चीजें चेंज हो रही हैं वो ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अच्छा, अब ये ऑटो में जो है प्रोडक्ट टारगेटिंग ही आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये क्लोज मैच है ये, ठीक है। तो ये क्लोज मैच को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी प्रोडक्ट टारगेट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इस इन की जगह पे क्लोज माइनस मैच लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है जी आपका क्लोज मैच, लूज मैच, कॉम्प्लीमेंट्स और सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। जो भी आउट ऑफ मैच टाइप्स हैं वो ये सारी यहाँ पे आ सकती हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिए इसिन और ऑटो। इसके अलावा आप कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कीवर्ड वाली कैंपेन है। कीवर्ड वाली कैंपेन में बेसिकली आप ये डिफॉल्ट बिट देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कीवर्ड टेक्स्ट, ये कीवर्ड टेक्स्ट है जो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है जी। तो कीवर्ड टेक्स्ट आप इधर से देंगे, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे और इसकी बिट देंगे और मैच टाइप लिख देंगे, ठीक है। तो कीवर्ड की जो मैच टाइप्स हैं हमारे पास अवेलेबल, यहाँ पे एग्जैक्ट दे सकते हैं, ब्रॉड और फ्रेजेस। ये कीवर्ड का डाटा है, मैं आपको दिखा दूँ। कीवर्ड यहाँ पे होगा टाइप, ठीक है। आपकी कैंपेन की आईडी, एड ग्रुप की आईडी आएगी, ठीक है, एड की आईडी आ जाएगी। उसके बाद स्टेटस अनेबल्ड, और फिर आपने बिट दे देनी है। उसके बाद कीवर्ड बता देना है, मैच टाइप बता देनी है, दैट्स इट, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने नेगेटिव्स ऐड करने हैं। तो नेगेटिव्स के लिए नेगेटिव कीवर्ड आएगा यहाँ पे, और सेम उसी तरह से कीवर्ड देने की बिट देने की जरूरत नहीं है, और एग्जैक्ट की जगह नेगेटिव एग्जैक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज, इन दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो ये चीजें आपकी अवेलेबल है। इसके अलावा आप नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक चीट शीट बनाई हुई है, और इसमें हमने सारी डिटेल्स वो लिखी हुई हैं, ठीक है। वहां पे जो हम करना चाह रहे थे, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग ये लिखेंगे। इसके अलावा हम कीवर्ड वाला जो कॉलम है उसको खाली छोड़ देंगे, बिड वाले को भी खाली छोड़ देंगे। जस्ट हमने एसिन को यहाँ पे टाइप कर देना है अपने को, ठीक है जी। और जो भी हमारी रिक्वायर्ड चेंज है वो हमने इस शीट में कर लेनी है। अब करें कि मैं यहाँ पे बिड चेंज कर लेता हूँ। मुझे जरूरत थी कि पहली बजट में इसका 5 की कापी 3 कर दूँ, इसका मैंने बढ़ा दिया 10, ठीक है। और बिड्स जो हैं वो भी कुछ चेंज करनी है आपने। 60 बिड थी तो इसकी आपने लेट से 55 कर दी, 5 सेंट कम कर दी। इसकी आपने 10 सेंट, 9 सेंट कम कर दी, 40 कर दी। जो भी आपकी रिकॉर्ड चेंजिंग थी वो आपने यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है, फाइल का पाथ देना है और इसको अपलोड कर देना है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर तो कुछ एरर्स हैं तो इस तरह से आपको ये एरर शो हो जाएंगे, रेड कलर के एरर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, ये एरर, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि कितने एरर्स हुए हैं, कितनी सक्सेसफुल प्रोसेसिंग हुई है, कितने एरर्स हुए हैं, और फिर उनकी डिटेल्स भी आपको बता देगा। नेक्स्ट शीट में आपको ये एग्जैक्ट में बता देगा कि आपका कौन सा रिकॉर्ड है और आपने उसमें एरर कहाँ किया है, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट लाइन के आगे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन है वो बता देगा, तो आप उसको फिक्स करेंगे मैनुअल को देख के, या जो भी गलती आपने की उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं आपको आ रही समझ तो फिर आप मैनुअल से देखें, मैनुअल से चेक करें, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिएट का मैनुअल है, अपडेट का है, तो यहाँ से चेक करके इसको दोबारा अपलोड करें। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा
तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा सारा, ठीक है जी, और चेंज इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब हम जरा देख लेते हैं कि हमने कैंपेन बनानी किस तरीके से, ये तो हमने अपडेटिंग देख ली। अब हम ये देखेंगे कि कैंपेन बनानी किस तरीके से है। तो ये एक मैंने शीट बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन मैं इसको जरा दोबारा बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये चीट शीट है, ठीक है जी। चीट शीट में पहले हम एक ऑटो कैंपेन बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं। अच्छा, ये मैंने पहले जो टाइटल्स हैं वो सारे मैंने कॉपी कर लिए थे, हेडर्स। अच्छा जी, अब उसके बाद कैंपेन बनाएंगे हम, ठीक है जी। तो कैंपेन वाले ये कॉलम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारी जो जो प्रोडक्ट है, कैंपेन टाइप है, वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है। एंटिटी हमारी कैंपेन है, हम कैंपेन बनाने लगे हैं, ठीक है जी। ऑपरेशन जो है वो क्रिएट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना, यहाँ पे पहले बताई था वैसे मैंने, लेकिन जरा फिर दोबारा इसको एम्फेसाइज कर दूं कि जब हमने इसको अपडेट करना है चीज़ों को, ये जो हमने शीट बनाई थी पहले, तो यहाँ पे ऑपरेशन को लाजमी हमने लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये अपडेट कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे अपडेट आएगा। और अब क्योंकि हम नहीं बना रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे क्रिएट का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम तीन यूज कर सकते हैं। तीन हमारे पास ऑप्शन हैं, क्रिएट, अपडेट एंड आर्काइव। तो यहाँ पे हम क्रिएट यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाएगा ये कैंपेन का आईडी। अच्छा, जब हम नई कैंपेन बना रहे हैं ना, तो हमने कैंपेन का नाम भी यहाँ पे डालना है, ठीक है। जब एक दफा अमेजोन के रिकॉर्ड में आ जाएगी, बन जाएगी, फिर इसको एक नंबर असाइन होगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम ही लिखना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अमेजोन ने आपको यही रिकमेंड किया, अपने उन्होंने जो मैनुअल है उसमें यही बताया हुआ है। फिर उसके बाद एड ग्रुप आईडी है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि एड ग्रुप नहीं है, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सिर्फ हम वही देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं कि और फील्ड इसकी रिक्वायर्ड जो है वो है कैंपेन नेम। तो कैंपेन नेम यहाँ भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको XXX1 कैंपेन दे देता हूँ, ठीक है, या कुछ भी आपकी जो प्रोडक्ट का नाम है, गार्लिक प्रेस है, गार्लिक प्रेस 1, ठीक है जी। मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ, वैसे तो आपने नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना, लेकिन अभी मैं फॉर द सिंपलिसिटी यहाँ पे ये डेट एंटर करता हूँ। अच्छा, एड ग्रुप को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग डेट आपने लाजमी एंटर करनी है, नहीं तो आपकी कैंपेन नहीं बनेगी। तो आज 22 अक्टूबर है, तो मैं यहाँ पे 22 अक्टूबर लिख देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से नंबर की सूरत में आएगा 22 अक्टूबर 2022, ठीक है, 2022। फिर ये मंथ है, यहाँ पे ये मंथ है और उसके बाद डेट है। एंड डेट खाली छोड़ दें। टाइप क्या है, मैनुअल है, ऑटो है, तो हम ऑटो बनाने जा रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे ऑटो लिख देते हैं। स्टेट इसकी एनेबल्ड होगी, ठीक है जी। डेली बजट जितना आप देना चाह रहे हैं, तो $10 का बजट मैं देना चाह रहा हूँ। SKU खाली, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बिट खाली, कीवर्ड टैक्स खाली, मैच टाइप खाली। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे आपने रख लेनी है। डाउन ओनली है, अप एंड डाउन जो भी आप रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपकी, डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स बिट, तो इसको फिक्स बिट पे हम बना लेते हैं, फिक्स बिट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्लेसमेंट को खाली छोड़ दें अभी, और बाकी डाटा ओके है। अच्छा जी, तो ये कैंपेन बना। अब हमने इसकी प्लेसमेंट बिट्स को सेट करना है कि हमने टॉप ऑफ सर्च और रेस्ट ऑफ सर्च पे क्या इसमें प्लेसमेंट देनी भी है कि नहीं। अगर तो देनी है आपने तो उसको कर लें, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दें। तो मैं देने लगा हूँ यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे मैंने कॉपी करके यहाँ से इस पर डाल दिया, ठीक है। तो ये कैंपेन एंटिटी होगी, बिडिंग एडजस्टमेंट, क्रिएट कैंपेन का नाम वही ऊपर से मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे कॉपी से, अच्छा जी, कैंपेन नेम खाली छोड़ते हैं। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेटा मैंने आपको बताया था वो ये है। तो फिक्स बिड है, जो कैंपेन का है वही रखना है हमने यहाँ पे। प्लेसमेंट प्रोडक्ट पेजेस पे जी मैं उनको कहता हूँ कि आप 1% अप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर लिखेंगे 1 तो 1% अप होगी, और यहाँ पे अगर आप 100 लिखेंगे तो 100% अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम प्रोडक्ट पेजेस पे 50% अप देते हैं और टॉप ऑफ सर्च पे 100% अप दे रहे हैं, तो ये हम प्लेसमेंट बिड्स यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा ऐड ग्रुप बनाना है हमने, तो ऐड ग्रुप और प्रोडक्ट की ऐड, तो ये चीजें एंटर करेंगे हम यहाँ पे। ये डाटा सेम है, ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप का नाम, अच्छा यहाँ पे तो पहले कैंपेन का नाम आ जाएगा आपका, कॉपी और पेस्ट। अच्छा, फिर ऐड ग्रुप का नाम, तो ऐड ग्रुप का नाम अगर मैं यहाँ पे इसको ADG1 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से नाम दे देता हूँ, आपने जो भी नाम रखना है इसका रख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करें। वैसे तो मैं ऐड ग्रुप 1 ही रखता होता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं जी। स्टेटस इसका अनेबल्ड है, और डिफॉल्ट बिड आपने दे दी 0.20, ठीक है जी। और ये हो गया, बस और कुछ नहीं। फिर इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऐड, जो प्रोडक्ट आपने SKU ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड उसको कह रहे हैं हम। तो क्रिएट कैंपेन का नाम, ऐड ग्रुप का नाम, उसके बाद यहाँ पे आप अपना SKU टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ से SKU कॉपी कर लेता हूँ अपना,
बस इसमें और कुछ डाटा नहीं आएगा। अच्छा नीचे चलते हैं हम। अच्छा अब हमने, क्योंकि ये ऑटो कैंपेन है तो इसमें कीवर्ड्स तो हम एज सच नहीं टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑटो बनानी है, तो ऑटो के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप कीवर्ड्स दें या प्रोडक्ट टारगेटिंग दें, सही है। मैंने जो आपको पिछली वाली कैंपेन दिखाई थी ना, इसमें ऑटो बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अमेजोन ने जो तरीका रखा हुआ है वो ये है कि जब आप ऑटो बनाते हैं ना, उस वक्त आपको मैच टाइप्स ऑटो के नहीं देने हैं, ठीक है। अमेजोन डिफॉल्ट आपकी जो बिड है उसको सिलेक्ट करेगा और तमाम मैच टाइप्स पे वो अप्लाई कर देगा और तमाम मैच टाइप्स को खुद ही बना देगा, यानी कि जो क्लोज मैच, लूज मैच और सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब खुद ही ऐड करेगा। और आपकी जो बनी हुई कैंपेन है उसमें सारा कुछ दिखा रहा होगा। अब मैं अगर यहाँ पे ऑटो को हाईलाइट करूँ, ये ऑटो है आपकी, ये देखें यहाँ पे आ रहा है क्लोज मैच। मैंने बाकी तो क्लोज किए हुए थे सारे, उनको टर्न ऑफ किया हुआ, लेकिन ये क्लोज मैच आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम कैंपेन बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें वो क्लोज मैच देने की जरूरत नहीं तो एरर दे देगा ना, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे जो 20 सेंट्स की जो बिड अप्लाई की है वही अप्लाई होगी और वो चारों मैच टाइप्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, हमें और कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब हम ये चाह रहे हैं कि हम कुछ नेगेटिव्स भी ऐड कर लें इसमें, तो नेगेटिव्स के लिए आप जाएं इधर। और नेगेटिव्स तीन तरह के हो सकते हैं ना आपके, बेसिकली एक वो हैं जो कैंपेन लेवल पे हैं, दूसरे वो हैं जो आपके एड ग्रुप लेवल पे हैं, और उसमें उसी के अंदर ही आपकी प्रोडक्ट या कीवर्ड के भी हो सकते हैं। तो जो आपके एड ग्रुप लेवल पे हैं, ठीक है, उसके लिए हम, अगर तो आपने कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है, नेगेटिव, तो ये लाइन है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और आपको पेस्ट करके साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, प्रोडक्ट हमारी स्पॉन्सर प्रोडक्ट, नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है जी। क्रिएट कैंपेन नेम वही हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये भी वहीं पे कॉपी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद स्टेटस अनेबल्ड, और फिर यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ गया। तो कीवर्ड 1 के नाम से मैंने नेगेटिव एग्जैक्ट ऐड कर दिया। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं सेम ही कीवर्ड 1 के नाम से एक नेगेटिव फ्रेज भी ऐड कर दूं। तो क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव एग्जैक्ट और फ्रेज दो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। दो टाइप्स हैं कीवर्ड्स, आप जितनी मर्जी ऐड कर लें, लेकिन जो मैच टाइप्स हैं वो ये दो होंगी, ठीक है। तो बाकी चीजें खाली। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने दो नेगेटिव ऐड कर दिए हैं, इसके अलावा मैं प्रोडक्ट को भी ऐड करूँ। ये ऑटो है तो नेगेटिव की प्रोडक्ट को भी ऐड करना, तो मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे जो एंटिटी है वो हमारी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है जी। क्रिएट कैंपेन नेम वही हमारा ऊपर वाला हम डाल देंगे और यहाँ पे हम एसिन डाल देंगे, ठीक है, अपना जो भी हमारा एसिन है, ठीक है जी। तो ये हमारी ऑटो कैंपेन रेडी हो गई और इसको हम अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ऑटो कैमरा है। अच्छा एक अब हम जरा क्विकली देख लेते हैं कि हम दूसरी कैंपेन किस तरह से बनाएंगे, मैनुअल एग्जैक्ट, ठीक है जी। तो दूसरी कैंपेन के लिए अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डाटा को, सेम कैंपेन का नाम होगा हमारा गार्लिक प्रेस एग्जैक्ट, ठीक है जी। और इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हम ऑटो में नहीं बना रहे, तो अच्छा ऐड ग्रुप का नाम मैं वही रख लेता हूँ, ठीक है, इसको चेंज नहीं करता। कैंपेन का नाम वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, कैंपेन टाइप ऑटो की जगह पे हम मैनुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिक्स बिट की जगह पे यहाँ हम डाउन ओनली रख लेते हैं इस दफा। प्लेसमेंट्स हम यहाँ पे 0% देते हैं प्रोडक्ट पेजेस पे और 200% दे देते हैं टॉप ऑफ सर्च पे। तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा अब हम इसमें एसिन टारगेटिंग, नेगेटिव एसिन तो नहीं डालेंगे, इस वजह से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमने कीवर्ड तो टारगेट करने हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉलम सेट करता हूँ और अब हमने कीवर्ड यहाँ पे ऐड करते हैं थोड़े से। तो कीवर्ड के लिए ये कॉपी किया मैंने उसको यहाँ से और ये पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एंटिटी कीवर्ड है आपकी, इसके अलावा स्टेटस क्रिएट, ऑपरेशन क्रिएट है, कैंपेन का नाम आ जाएगा, एड ग्रुप का नाम आ जाएगा और ये आ गया जी आपका बिड और कीवर्ड, कीवर्ड 1 और एग्जैक्ट मैच में हम इसको कर रहे हैं। इसकी बिड हम कर देते हैं जी 20 सेंट्स और बस और कुछ नहीं डाटा आपको रिकॉर्ड है। अब आपके हो सकता है कि 10 20 30 40 कीवर्ड्स हों, तो जस्ट आपने क्या करना है कि इसी लाइन को कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, कीवर्ड्स और बिड्स को अपडेट कर दें। तो फर्क मेरे पास कीवर्ड 1 2 3 है और जो उसकी बिड्स हैं 30 सेंट्स और 50 सेंट्स, 40 सेंट्स, ठीक है जी।
और ये इस तरह से आपके इसमें मैच टाइप 3 अवेलेबल हैं, एग्जैक्ट है, ब्रॉड है, फ्रेज है, जो भी आप करना चाहें अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी नेगेटिव की लिस्ट को भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास नेगेटिव एग्जैक्ट में कीवर्ड 1 था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 3-4 और कीवर्ड ऐड कर दें, बल्कि ज़्यादा ही कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने, इनको यहाँ पेस्ट कर दिया, कीवर्ड्स और कीवर्ड की लिस्ट यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है ना, इसकी आपको वेट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कीवर्ड आ गए। अब आपकी ये फाइल क्रिएट होगी। अब आपने इसको सेव कर लेना और जैसे इसको अपलोड कर लेना है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे जो है परफॉर्म भी कर सकते हैं। चीट शीट भी मैंने ये आपको दिखा दी कि इसमें जो तमाम अवेलेबल ऑप्शन है वो मैंने एक दफ़ा लिख लिए। ठीक है, एक चीज़ रह गई हमारी, वो ये है कि नेगेटिव कैंपेन नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो आप कैंपेन लेवल पर भी नेगेटिव कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं और उसमें आप यही देंगे नेगेटिव एग्जैक्ट या फ्रेज। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसको मैंने रेडिस की वजह से किया हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग को, क्योंकि ये क्लोज मैच लूज मैच इस तरह के ये ऑटो के लिए ऑटोमेटिक टाइप्स हैं। इसको आप नई कैंपेन में नहीं बना सकते ना। ठीक है, आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जो आपकी रनिंग में कैंपेन्स हैं उसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। जो लोग पिछली शीट से माइग्रेट कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजिंग्स हैं पुरानी बल्क शीट्स और इस वाली बल्क शीट्स में, तो कुछ चेंजिंग है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बता देता हूँ। अरेंजमेंट, एक तो डाटा की आपने देख ली बहुत ज़्यादा चेंज है पुरानी वाली में। मैट्रिक्स अमेजोन ने सारे दे दिए हैं और उनको आखिर में डाल दिया है, एक तरफ कर दिया है। इसके अलावा रिकॉर्ड आईडी, एक पहले कॉलम होता था उसमें रिकॉर्ड होते थे सारे, कि इस रिकॉर्ड का नंबर क्या, वो हटा दी। उसकी जगह पे अमेजोन ने प्रोडक्ट का कॉलम यहाँ पे डाल दिया। प्रोडक्ट का कॉलम ये है जी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट और ये चीजें। ठीक है जी, ब्रांड स्पॉन्सर प्रोडक्ट। अच्छा, कैंपेन बाय प्लेसमेंट, पहले कॉलम था तीन, तीन कॉलम होते थे कि ऑल प्लेसमेंट, टॉप ऑफ सर्च और प्रोडक्ट पेजेस, वो रिमूव करके अमेजोन उसकी जगह पे बिडिंग एडजस्टमेंट के 2 कॉलम डाल दिए और वो सिर्फ टॉप ऑफ सर्च और प्रोडक्ट पेजेस हैं, ऑल वाला खत्म कर दिया। इसी तरह से ऑपरेशन का कॉलम अमेजोन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्रिएट अपडेट एंड आर्काइव। पहले तो आप ये ऐसा कोई कॉलम नहीं था, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते तो अमेजोन खुद ब खुद अपडेट कर देता था। अगर नहीं मौजूद है, पहले से नहीं है तो बना देता था, और अगर मौजूद है तो उसको अपडेट कर देता था। तो अब ये नहीं है, अभी आपको बताना पड़ेगा कि आप बना रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप अपडेट को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह कैंपेन आईडी, ग्रुप आईडी, ये पहले मौजूद नहीं होते थे, तो अब ये दोनों मौजूद हैं। और इस तरह से ऐड आईडी की जो कॉलम है वो भी है, लेकिन ये रीड ओनली कॉलम है। इस तरह से अमेजोन ने इंफॉर्मेशन ओनली और रीड ओनली कॉलम्स बना दिए हैं, पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, अब आप एडवर्टाइज एसेंस भी देख सकते हैं कि कौन सा एसन है जो आप चला रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी जो रनिंग आपकी जो बल्क शीट्स हैं वहाँ पे आपको शो कर रहा होता है कि किस एसन के अगेंस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका हूँ। कॉलम्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ओनली आर फिल्ड विद ग्रे। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। कॉमन मैट्रिक्स लाइक सीटीआर, कन्वर्जन रेट, सीपीसीआर रेडीली अवेलेबल। ठीक है जी, ये पहले से बना के अमेजोन ने दी थी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन चेंज द कैंपेन नेम, एड ग्रुप। पहले ही जो आपकी बल्क शीट थी उसमें आप कैंपेन का नाम और एड ग्रुप का नाम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बल्क शीट में आप कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन एरर अकर नन ऑफ द चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंटेड अनलाइक द ओल्ड बल्क शीट। नहीं, ये जो है एक अजम्पशन थी, ये पहले होता था, लेकिन अगर वही सेम सिस्टम है कि अगर आपने ये देखें 8/9 रॉज प्रोसेस्ड, 7/9 रॉज प्रोसेस्ड। ठीक है, तो सेम है कि सारे रिकॉर्ड बेशक ना भी प्रोसेस जितने ओके हो गए वो प्रोसेस हो जाएंगे। यू विल नॉट क्रिएट प्रोडक्ट टारगेटिंग एंटिटीज व्हेन यू क्रिएट ऑटो। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ऑटो में आप मैच टाइमिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी बिट्स अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं जब आप नई कैंपेन बना रहे हो। जब आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऑटो है, तो उसमें उस रूप में आप ये कर सकते हैं। अच्छा, स्टिल मिसिंग इसमें क्या है कि रिकॉर्ड नंबर नहीं। अगर हम जिस तरह से हमने पिछली वाली शीट्स में अपने मॉडिफिकेशन की थी, आपको मैंने दिखाया था, तो उसमें हमने रिकॉर्ड नंबर ऐड किया, तो इसमें भी अमेजोन ने रिकॉर्ड नंबर नहीं ऐड किया हुआ, ताकि हम ओरिजिनल जो सॉर्टिंग थी उसको, डाटा की अरेंजमेंट थी उसको मेंटेन रख सकें, तो वो हमें करना पड़ेगा। कन्वर्जन रेट जो है वो फॉर्मेटेड नहीं है एज ए परसेंटेज। यहाँ पे यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन रेट, ये तो ये एज ए परसेंटेज अमेजोन लिखा हुआ, पॉइंट्स में रखा हुआ है। ठीक है, ये जितना से एक और परसेंटेज में वो ये इस तरह से नहीं है, तो लेकिन इसका कोई मसला नहीं, हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। बजट कंजम्पशन रेशियो, ऑर्डर रेशियो एंड रिकमेंडेड बजट, ये स्टिल अभी भी हमें खुद ही बनाने होंगे।
दैट्स इट।